Hello students, and today we will read chapter 3 of Hanishkal, Tarot's Reward. This is a story about a thoughtful, loving and an obedient son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. So let's start, student. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Lonely, you can say isolated, एकांत, अकेले, सुनसान, यू कैन से। तो एक यंग वुडकटर जिसका नेम क्या है, टैरो, अपने पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर के साथ लोनली हिलसाइड, हिली एरिया में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो चॉप्ड करता। चॉप्ड मीन्स बेटा कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ियाँ काटता जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, वर्क करता था, हार्ड वर्क करता था। दो देयर इज़ अ कंजक्शन बेटा, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। अब इसने अगर कम कमा पाता था हार्डवर्क करने के बाद भी, इससे वो उदास हो गया। सो ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो एक विचारशील, यू कैन से ओबीडियंट सन था, समझदार सन था, बेटा था। तो वो चाहता था कि अपने जो ओल्ड पेरेंट्स के, बूढ़े माता पिता को वो हर चीज़ दे जो उनको नीड थी, जो उनकी ज़रूरत थी, वो हर ज़रूरत वो अपने पेरेंट्स की क्या करे, पूरी करे। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन टैरो और उसके पेरेंट हट के कॉर्नर में, कोने में बैठे हुए थे। A strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. क्रैक्स होते हैं बेटा नैरो गैप्स, जो हमारी वॉल्स में, दीवारों में जो गैप हो जाते हैं टूटने से बीच बीच में, जिसमें से हवा अंदर आ सके, उनको बोलते हैं क्रैक्स। सो जब वो बैठा था अपने पेरेंट्स के साथ इन अ कॉर्नर इन हिज हट, तो वहाँ पे क्रैक्स में से जो तेज़ हवा चल रही थी, तो विसल्ड करती हुई, सीटी बजाती हुई, देखो कई बार हवा चलती है तब आवाज़ होती है, तो यू कैन से विसल्ड। सो उसको क्या है, सीटी बजाती हुई हवा जो है उसमें हट में अंदर आ रही थी, और हर कोई जो है ठंड में, हर किसी को यानी कि टैरो एंड उसके पेरेंट्स को ठंड लग रही थी। सडनली टैरोज फादर सैड, तभी उसके फादर ने कहा कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, कि काश मुझे जो है थोड़ा एक कप क्या मिल जाता, साके मिल जाता। साके इज़ अ जापानीज़ ड्रिंक बेटा, लाइक सर्दियों में हम पीते हैं कॉफ़ी, चाय, सेम है साके। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझको गर्म रखेगा और मेरे ओल्ड हार्ट को सही रखेगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब इस बात ने टैरो को और भी सैडर कर दिया। मीन्स ये क्या है हमारी बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव में करते ना, सैड, सैडर, सैडेस्ट, मतलब कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में वो और भी उदास हो गया कि वो हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक है जिसका नाम क्या है, साके, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तब वो सोचता है, अपने आप से ही बातें करता है, अपने आप से पूछता है कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊँ मैं, कि मैं थोड़ा जो है क्या लेकर आ सकूँ, साके लेके आ सकूँ अपने बूढ़े फादर के लिए। अब उसने डिसाइड किया कि वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, वर्क हार्डर देन बिफोर। देयर इज़ ऑल्सो अ कंपैरेटिव डिग्री बेटा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह टैरो जल्दी से उठा। जम्प्ड आउट ऑफ बेड मीन्स बेटा गेट अर्लियर, जल्दी उठा, यूजुअल मतलब हमेशा की बजाय। मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, मेड हिज वे मीन्स बेटा वेंट टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर गया। ही चॉप्ड एंड कट, लकड़ियाँ वो काटता रहा
एज द सन क्लाइम्ड, जब तक कि सन जो है ऊपर नहीं चढ़ गया, मतलब दोपहर नहीं हो गई। एंड सून ही वो सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। टेक ऑफ मीन्स बेटा पुट ऑफ, यू कैन से उतार देना। अब इसको इतनी गर्मी महसूस हुई कि उसने मेरी जैकेट उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुंह जो है सूख गया और उसके जो फेस है वो स्वेट होता है बेटा पसीना, पसीने से क्या हो गया, गीला हो गया उसका फेस। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज। अपने पिता को याद करते हुए उसने कहा कि काश इतनी गर्मी मेरे फादर को लगी होती। मीन्स वो ठंड में क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। अब वो है अगेन चॉप करने लगा फास्टर, और भी जल्दी जल्दी क्या करने लगा, लकड़ियाँ काटने लगा, ये सोचते हुए कि ज़्यादा पैसा कमाना है, साके खरीदना है, अपने फादर की जो हड्डियाँ हैं कांप रही हैं उनको गर्म करने के लिए। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। अचानक जो है टारो ने चॉपिंग जो है लकड़ियाँ काटना स्टॉप कर दी। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। ये किस चीज़ की साउंड थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली ही रशिंग वाटर। उसने कहा कि क्या हो सकता था ये, क्या है कि बहते हुए पानी की, फ्लोइंग वाटर यानी कि रशिंग वाटर की आवाज़ हो सकती है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग एंड हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो ने कभी जंगल के उस एरिए में, उस पार्ट में कोई नदी, स्ट्रीम है बेटा छोटी नदी, कोई नदी बहती हुई नहीं देखी थी और ना ही सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वो उस साउंड की दिशा में दौड़ा। टैरो टुवर्ड्स क्या है बेटा इधर, रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने देखा कि चट्टान के पीछे छिपा एक सुंदर छोटा सा झरना। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही cupped a little in his hands and put it to his lips. Kneeling बेटा नीचे घुटनों के बल झुकना। At a place where the water flowed quietly. अब देखो ऊपर से झरना बह रहा है तो, लेकिन जहाँ से नीचे से बहना स्टार्ट होगा तो वो आराम से बहेगा पानी। जहाँ से पानी आराम से बह रहा था, क्वाइटली बह रहा था, वहाँ से उसने क्या किया, cupped a little in his hands. अपने हाथों को, दोनों को हाथों को सटकर जो हम अपने पानी लेते हैं उसमें उसने पानी लिया और अपने लिप्स पे लगाया। इट मीन्स पिया। वॉज इट वाटर, कि ये पानी था, और वॉज इट साके, या साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, बार बार उसको टेस्ट करता रहा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस मीन बेस्टा टेस्टी साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी की बजाय डिलीशियस टेस्टी साके था। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टैरो जो है जल्दी से उसने अपना पिक्चर होता है बेटा ए पोट यूजुअली मेड ऑफ मड, मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता है, वी यूजुअली यूज़ इन होम, एट होम का, तो वो पिक्चर वही है। मीन्स मिट्टी का बना हुआ बर्तन लेकर आया और उसमें जल्दी से वो साके भर लिया एंड घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। ओल्ड मैन जो है बहुत ही खुश हुआ, वेरी हैप्पी विद द साके पाकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे उसके फादर ने एक स्वेलो किया, एक घूंट उस लिक्विड का पिया, तो वो शिवरिंग करना स्टॉप कर दी उन्होंने, मतलब कांपना बंद हो गया उनका। एंड उन्होंने बल्कि खुश होकर अपने जो फ्लोर, जो अपने फर्श के मिडल में डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर एक पड़ोसी औरत जो है उससे घर मिलने के लिए आई। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड ए कप ऑफ द साके। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो उसने उसको ऑफ़र किया बेटा क्या, एक कप साके का उसके फादर ने। लेडी ने जो है ग्रीडीली पिया, मतलब
बहुत ज़्यादा पिया एंड थैंक द ओल्ड मैन, और थैंक किया ओल्ड मैन का। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल थिंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। टैरो ने जो है पूरा जो उसको स्टोरी सुनाई मैजिकल वाटरफॉल की, और कैसे जो है उसने क्या किया, थैंकिंग किया उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए। शी लेफ्ट इन अ हरी, बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। वो चली गई वहाँ से, उसके बाद रात होने तक उसने पूरे विलेज में स्प्रेड कर दी, फैला दी इस बात को। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू बी वुडकटर्स हाउस। तो शाम को क्या हो गई, एक लंबी लाइन लग गई विजिटर्स की, आने वालों की, वुडकटर के घर में। ईच मैन heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. हर आदमी ने वो क्या किया, उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और एक घूंट साके का पिया। 1 घंटे में के से कम टाइम में ही वो जो मटका है, जो पिक्चर है, पोट है, खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब टैरो ने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया, और भी जल्दी जो है काम पर चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओल्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अब उसने इंटेंडेड होते बेटा प्लान करना, ठीक है। अब उसके जो है आज उसने जो है पहले से भी बड़ा क्या ले लिया, मटका लिया, क्योंकि वो उस झरने से सबसे पहले पहुंचना चाहता था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब जैसे ही वो वहाँ झरने पर पहुँचा तो ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया कि उसके सारे नेबर्स, पड़ोसी वहाँ मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. उन्होंने क्या लिया हुआ था, मटके, जार, बाल्टियाँ, कोई भी बर्तन जिसमें वो उस मैजिकल साके को ले जा सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no sake, only cold water. तभी एक आदमी ने क्या किया, एक विलेजर ने क्या किया, घुटनों के बल झुका और अपना मुंह जो है उस वाटरफॉल से साके पीने के लिए डाला। उसने बार बार उसे पिया, फिर एंग्रीली चीखा, वाटर है यानी कि पानी है और कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। दूसरों ने भी कोशिश की लेकिन कोई साके नहीं था वहाँ, सिर्फ ओनली क्या था, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें जो है चालाकी की गई है, हमारे साथ चाल चली गई है। शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज़ टैरो। जोर से गांव वाले चिल्लाए कि हमें ट्रिक्ड किया गया है, कि टैरो कहाँ है। लेट्स ड्रोन हिम इन हिज वाटरफॉल, चलो उसको इसी वाटरफॉल में डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। लेकिन जो टैरो था वो बुद्धिमान था, वाइज था, उसने खुद को, अपने आप को क्या, चट्टान के पीछे छिपा लिया और वहाँ के जो हालात देखे उसने, उसका किसी को नहीं पता लग नहीं पाया। मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग होता है बेटा अनक्लियरली बोलना, मतलब बोलते हुए जाते हैं कुछ लोग और समझ में नहीं आता ना कि गुस्से में क्या बोल रहे हैं, बुदबुदाना जिसको बोलते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब गुस्से या निराशा में बड़बड़ाते हुए जो है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होती है बेटा। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, विलेजर्स वहाँ से चले गए एक एक करके। टैरो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अब जो है बाहर आता है अपने हाइडिंग प्लेस बेटा, जो छुपने का जगह होती है, उससे बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज द साके ड्रीम, क्या ये साके मेरा एक कोई ड्रीम था। वंस मोर ही कोट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, तभी अगेन उसने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लिया और पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये तो वही साके था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. उस thoughtful son के लिए वाटरफॉल ने, जो मैजिकल वाटरफॉल है, उसने डिलीशियस साके दिया, लेकिन दूसरों के उस झरने के जो कि ग्रीडी लोग थे,
उनके लिए सेल्फिश थे, उनके लिए उस जो झरने ने केवल ठंडा पानी ही मिला। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये जो स्टोरी है टैरो की और उसके मैजिकल वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो एम्परर, जो जापान का जो सम्राट है, उसके पास पहुंचा। एम्परर यू कैन से बेटा किंग। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, सेंट फॉर मीन्स बेटा कॉल्ड, बुलाना, and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। अब उस एम्परर ने क्या किया, सेंट फॉर मीन्स बेटा कॉल्ड, कि यंग वुड कटर को बुलाया, एंड रिवार्डेड किया, किससे रिवार्डेड किया, 20 सोने की मुद्राएं, ठीक है, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, एंड हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए, कि वो नेक और दयालु होने की वजह से। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। फिर उसने शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम भी क्या रख दिया, टैरो। और उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ये सभी बच्चों को, जो ऑल चिल्ड्रन थे, उनको अपने पेरेंट्स का सम्मान करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनको उत्साहित, एनकरेज करने के लिए ऐसा किया। अब स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस स्टोरी एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल। आप भी क्या बनोगे, आई होप यू विल बी मोस्ट ओबीडियंट एंड you will be a thoughtful son and daughter of your parents। Thank you. Have a nice time, student.